तो आज का जो प्रैक्टिकल है बेसिकली प्रोग्रामिंग में या विजुअल प्रोग्रामिंग में स्क्रैच के अंदर हम दो करेक्टर्स या तीन करेक्टर्स के साथ आज हम करेंगे। जिसमें पहला करेक्टर होगा हमारा स्प्राइट करेक्टर, जिसको हम गीगा कहते हैं। ठीक है, उसको आप सर्च करेंगे। गीगा बेसिकली एक ऐसा करेक्टर है जो थोड़ा सा इसके अलग अलग वेरिएशंस हैं। ठीक है, जैसे कि आपको नजर भी आ रहा होगा। फिर इसके अंदर हमें एक करेक्टर और लेना है जिसका नाम है गोबो। इस बार कंडीशन ये है कि ये दोनों अपनी इस पोजीशन से इस पोजीशन तक ये इधर से उधर राउंड करता रहेगा, लेफ्ट टू राइट। और ये जो है बेसिकली ये पूरे एरिया में रेंडमली मतलब फ्लोट करती रहेगी, और जहां पर जैसी एज से टकराएगा ऑटोमेटिकली ये बाउंस बैक होगी। जब जब ये आपस में दोनों टकराएंगे, इन दोनों के अलग अलग शेप्स या आप वेरिएशंस कह लो या कॉस्ट्यूम कह लो, चेंज होंगे और स्कोर होगा। ठीक है, कुछ इस तरह का हम प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। अच्छा, बैकड्रॉप जो है हम थोड़ा सा देखते हैं कि किस तरह का बैकड्रॉप लें। बैकड्रॉप आप ले लेते हैं। वैसे तो आपकी कोई भी चॉइस है, आप ले सकते हैं, बट हम यहाँ पर बैकड्रॉप लेने जा रहे हैं। ये वाला ले लें। ठीक है, इस तरह से आपके पास एक स्पेस नुमा ये चीज चल रही होगी। और अगर आपको कोई दूसरा बैकड्रॉप लेना है, वैसे बाय द वे चॉइस इज योर्स, आप कोई भी ले सकते हैं जिसमें आपके एडजस्टमेंट को, या आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप उस हिसाब से अपना बैकड्रॉप ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं ये स्टेज ले लेता हूँ। मगर प्रॉब्लम वही है कि लोगों पे तो चढ़कर ये करेक्टर नहीं जाएगा ना, तो इसलिए हम यहाँ पर नॉर्मली ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें कोई भी वैसे बैकड्रॉप ले सकते हैं, बस मुझे एक्चुअली गोबो को ऐसे से मूव करवाना है। नाउ आपके पास गीगा का अलग कोड बनेगा और गोबो का अलग कोड बनेगा। तो आइए देखते हैं हम पहले करेंगे क्या। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए हमें इवेंट्स में जाके कम से कम प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए कोई एक ब्लॉक तो लगाना जरूरी है जिससे ये प्रोग्राम चलेगा। नॉर्मली हम फ्लैग से चलाते हैं। फिर वेरिएबल में जाएंगे और यहाँ पर हमें एक अपना खुद का जो वेरिएबल है वो बनाना होगा। तो मैं यहाँ पर वेरिएबल बनाता हूँ टाइमर के नाम से, क्योंकि जब भी वेरिएबल बनाते हैं तो हमें इसकी जरूरत पड़ती है। तो ओके करने पर आपके पास ये टाइमर आ जाएगा। अच्छा, टाइमर जो है बेसिकली हम इस्तेमाल करेंगे अपने एज टाइमर के लिए, और हम अपने इस टाइमर को सेट करेंगे 60 सेकेंड्स पर। हम कोशिश करें कि ये गेम जो है 60 सेकेंड्स तक के लिए चले। तो यहाँ पर ये 60 सेकेंड्स कर देता हूँ। इस तरह से आपका जो टाइमर है वो 60 सेकेंड पर सेट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं गीगा की, तो गीगा जब भी स्टार्ट होगा गेम तो वो अपने पहले कॉस्ट्यूम के अंदर होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास कॉस्ट्यूम का जो इफेक्ट है बेसिकली वो आने वाला है इस तरह। यानी कि यहाँ पर आपके पास कॉस्ट्यूम, क्योंकि कलर के हिसाब से ही चलता है। ये रहा कॉस्ट्यूम। ठीक है, आपने कॉस्ट्यूम को सेट करना है ए पर, यानी कि जो इसका नॉर्मल कैरेक्टर है जिस पर ये नॉर्मल रहती है। इसके बाद हम चाहते हैं कि गीगा जब स्टार्ट करे तो उसकी पोजीशन यहाँ पर हो, या जहां से भी वो स्टार्ट करे उसकी एक एक पोजीशन आपको सेट करनी होगी। तो मोशन में जाके हम उस कैरेक्टर को गो टू एक्स एंड वाई करेंगे। ठीक है, गो टू एक्स एंड वाई करने पर आपका जो कैरेक्टर होगा बेसिकली वो अपनी उस पोजीशन पे लाई करेगा। जैसे कि यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है गो टू एक्स एंड वाई, इधर हम क्या करेंगे, जीरो करेंगे। इसकी दोनों की पोजीशन को जीरो करेंगे ताकि ये स्टार्ट करे सेंटर से। यहाँ तक अभी हम इसी के ऊपर बात कर रहे हैं। अब आपके पास कोडिंग जो है हम स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पे सबसे पहला जो हम यहाँ लगाने जा रहे हैं वेरिएबल के अंदर, कि टाइमर जो है वो चेंज होना चाहिए। ठीक है, टाइमर जो है आपका चेंज होगा। इसको हम फिलहाल अलग कर रहे हैं, बाद में मैं इसको एडजस्ट करूंगा। तो टाइमर को आप एडजस्ट करें और इधर आप लिखेंगे -1, यानी कि आपका जो टाइमर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर चलेगा। ठीक है, इसके बाद क्योंकि मुझे गीगा को ऐसे ऐसे ग्लाइड करवाना है, इस चीज को हम ग्लाइडिंग कहते हैं। ठीक है, तो ग्लाइडिंग के लिए मुझे जाना होगा आपके पास मोशन में ही, क्योंकि आपका सारा कुछ वो जो मोशन का है वो यहाँ पर है। यहाँ पर आपके सामने आ रहा है रैंडम पोजीशन, यानी कि मेरा जो ये करेक्टर है वो रैंडम पोजीशन पे जाए, बजाय इसके कि मैं उसको बताऊं कि यहाँ जाओ यहाँ जाओ,
ये अपने तौर पे कंप्यूटर खुद मतलब चेक कर लेगा कि कभी ये यहाँ जा रहा होगा, कभी ये यहाँ जा रहा होगा। तो इसको हम रैंडम पोजीशन में कर लेते हैं, क्योंकि जब ये मूव करेगा, ठीक है, तो मूव करने के लिए भी अब इतना इतना करेगा तो बड़ा बुरा लगेगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसके अंदर थोड़े से स्टेप्स बढ़ाते हैं, यानी कि 30-30 का स्टेप रख लेते हैं, ताकि क्योंकि हमें इसको बेसिकली एजिस पर लेके जाना है। तो एजिस पे ले जाने के लिए अगर हम इतना रखेंगे तो फिर ये इधर ऐसे 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 ही चलता रहेगा। हमें एक्चुअली इसको इधर तक लेके जाना है, तो उसके लिए हमें स्टेप थोड़े बढ़ाने होंगे। अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि मैं चाहता हूं कि जब जब ये एजिस पर जाए तो ये बाउंस बैक होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास कमांड है यहाँ पर कि आपके जो एजिस पर जाने पर मिसाल के तौर पे ये रहा, इफ एज ऑन बाउंस, ये रहा, ठीक है। जैसे ही ये इधर टच करेगा किसी भी एज को, तो ऑटोमेटिकली स्प्राइट जो है वो बाउंस करेगा। वो रैंडम पोजीशन में कहीं पे भी जा सकता है, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। हम इसके अंदर एक कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन का क्या मतलब है कि मिसाल के तौर पे हमने बात की थी कि जब जब ये आपस में टच करें तो आपका स्कोर होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे इफ देन की कंडीशन लगाएंगे, यानी कि इफ देन एल्स, जो आप एक्सेल में भी बेसिकली यूज कर रहे हो, ठीक है। कंडीशन क्या है, पहली बात सेंसिंग में जाए, यहाँ पर एक टचिंग का ऑप्शन आता है। इस टचिंग को आप यहाँ पहले तो फिट करें, क्योंकि यहाँ तो माउस पॉइंटर है, मगर आपको क्योंकि करेक्टर इन दोनों के हिसाब से करना है कि जो करेक्टर आप लेते हैं ना तो ऑटोमेटिकली यहाँ वो आ जाता है। तो हमने क्या करना है, गोबो से टच करना है। हमने कंडीशन क्या लगाई कि अगर ये गोबो से टच करे तो देन क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो हमने कहा था कि गीगा जो है वो अपना कॉस्ट्यूम चेंज करे, ठीक है, यानी कि उसकी कोई ना कोई शेप चेंज हो जिससे पता चले वो टच हुआ है। तो हमने यहाँ पे इसका स्माइली फेस है सी के ऊपर, हमने वो सेट किया, ठीक है। जब ये टच करेगा एक तो इसका स्माइली फेस होगा, ठीक है, दूसरा स्कोर होना चाहिए। तो स्कोर होने के लिए हम वापस से वेरिएबल जा रहे हैं, ठीक है। और आपके पास यहाँ पर इस वक्त ये चेंज का जो ऑप्शन आ रहा है, इसी के नीचे आप लगाएंगे। आपने वेरिएबल जो लिया होता है ना, आप उसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चेंज द, सॉरी स्कोर का तो हमने बनाया नहीं, तो हमें स्कोर का बनाना होगा, सॉरी। तो यहाँ पर हमने क्या करा, आपने मेक अ वेरिएबल में जाके एक स्कोर का भी बनाया। तो यहाँ पर हिज स्कोर के नाम से, ठीक है, स्कोर हमने, और उसका अब देखें यहाँ पे स्कोर भी आ रहा है, यानी कि जब जब ये टच करेंगे तो स्कोर भी तो चलेगा ना। तो हमने हिज स्कोर किया, यानी कि इनका स्कोर क्या है। तो इसको हम यहाँ से इसमें बस बदल देंगे, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि करेक्टर वाइज आपने वेरिएबल लेना है जो हम शुरू में भूल गए थे। अच्छा, आपका जो नंबर है स्कोर है वो 1-1 के हिसाब से पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये टच करेगा तो ये सब होगा, और अगर नहीं करेगा तो हमें उसकी कंडीशन भी देनी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि जब ये से टच करे तो ये उसी पोजीशन पे रह जाए, यानी कि सी वाले कॉस्ट्यूम में ही रह जाए। तो आप कोशिश करें कि अगर ऐसा नहीं होता है तो उसको ये भी बताएं कि वरना आप इसको नॉर्मल रखें, यानी कि नॉर्मल रखने के लिए आप इसका पहला वाला जो कॉस्ट्यूम है वो आपने एडजस्ट करना है, यानी कि इसको ए पे ही रखना है। अगर टच होगा तो ये करे, या नहीं होगा तो उसको वैसे ही रखना है, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारा हो गया इस वक्त जो करेक्टर वाइज जो हमने गीगा को किया, वो इसके कोड्स हैं। ये हमारा फर्स्ट स्प्राइट करेक्टर का काम हो गया। अब हम चलते हैं गोबो की तरफ। सेम मैं चाहूंगा कि गेम जो स्टार्ट हो वो फ्लैग से ही स्टार्ट हो, वो दोनों अपने अपने हिसाब से काम करें। तो पहला तो हमने यहाँ पर क्या करा, इधर हमने एक और ऑप्शन लगाया ऐसे, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करा कि जाहिर बात है जब जब गेम एंड होगा तो कोई ना कोई स्कोर होगा यहाँ पे। तो जब जब आप कंप्यूटर में गेम स्टार्ट करेंगे तो ऐसा ना हो कि वो गेम स्कोर वहीं से शुरू हो जाए। तो इसी वजह से हम इसके अंदर एक इसकी कंडीशन और भी लगाएंगे कि भाई जब मेरा गेम स्टार्ट हो तो मेरा जो स्कोर है वो 0 पे सेट होना चाहिए, ठीक है, ताकि रीस्टार्ट करें गेम तो 0 पे स्कोर आ जाए और फिर यहीं से आगे कंटिन्यू हो जाए। अच्छा, हम पीछे वाले कोड में एक चीज भूल गए, और वो था कंडीशन। हमने इसको वो करना था कि आपने यहाँ पे कंडीशन लगानी है, ठीक है। कंडीशन क्या लगानी है, रिपीट अंटिल। इस पूरे कोड के ऊपर हम ये लगा रहे हैं। अब सवाल ये है कि कंडीशन लग क्या रही है यहाँ पर हमने कंडीशन ये लगानी है कि जो टाइमर है, टाइमर आप वेरिएबल्स में से उठाएं, ठीक है। इसके अंदर पहले तो एक ऑपरेटर उठाएं, यहाँ पे हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, ये वाला ऑपरेटर इधर हम फिट कर रहे हैं इसको। अब जरा गौर से देखिएगा, ये तभी काम करेगा जब ये कंडीशन चलेगी, ठीक है। ये रिपीट करता रहेगा जब तक ये होगा नहीं। अब हम इसमें ऐसा क्या लगाएं कि ये चलता ही रहे चलता ही रहे। तो क्योंकि हम टाइमर पे गेम चला रहे हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे टाइमर से ही इसकी कंडीशन लगाते हैं कि अगर मेरा टाइमर लेस देन 1 हो जाए तो गेम स्टॉप कर दो। सिंपल है ना, 0 पे आएगा ऑटोमेटिकली गेम स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि टाइमर आपका
60 सेकंड से स्टार्ट हो रहा है। जैसे ही वो 1 से नीचे जाता है, 0 होता है, ऑटोमेटिकली ये गेम को रोक देगा। ठीक है, तो ये भी हमारा एक कंडीशन रह गई थी। इसके बाद यहाँ पर भी हम एक रिपीट अंटिल की कंडीशन लगाने वाले हैं, मगर उससे पहले हम पहले कोड्स बना लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो गोबो है इसको मूव करवाना है, मगर इसको ज्यादा तेज मूव ना करवाएं, इसको सिर्फ 10 स्टेप पे मूव करवाएं, ताकि हल्का हल्का चले, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है। इसके बाद हमने कहा कि अब ये चले तो ये हल्का हल्का चलेगा, तो हम चाहते हैं कि ये थोड़ा ठहर ठहर के चले, यानी कि थोड़ा सा वक्फा आए, क्योंकि वरना ये तेजी से निकल जाएगा आगे ऐसे, तो वो फिर मजेदार नहीं रहेगा। हमें ऐसा लगता है जैसे स्टेप्स हमें बनाने हैं, तो उसके लिए हमें इसको थोड़ा सा वेट कराना पड़ेगा। हर मतलब ज्यादा नहीं, 1 सेकंड तो बहुत हो जाएगा, 0.5 कर ले कि 10 स्टेप के बाद ये 0.5 सेकंड रुक जाए। ठीक है। इसके बाद इसके साथ भी हमने वही काम किया कि जब जब ये एजेस पर टकराएगा तो ये बाउंस होना चाहिए, मगर हम उसको एक कंडीशन दे रहे हैं, हम इसको रैंडम पोजीशन पे लेके नहीं जाएंगे, हम इसको लेफ्ट टू राइट मूव करवाएंगे। तो आपके पास रोटेशन यहाँ पे दी हुई है कि आपकी जो रोटेशन है वो लेफ्ट टू राइट होनी चाहिए, जब ये ऐसे गाएगा तो रिवर्स आ जाएगा। ठीक है। तो ये हम करेंगे सेम वही चीज कंडीशन वाइज, रिपीट अंटिल के अंदर। ठीक है, रिपीट अंटिल को हम यहाँ पे एडजस्ट करते हैं इसके साथ। और क्योंकि हम इसको भी टाइमर से एडजस्ट करेंगे, ये काम भी अपनी तरफ से करेगा, वो काम अपनी तरफ से कर रहा होगा, तो वापस से हम जा रहे हैं ऑपरेटर्स में। यहाँ पर आपने वही लेस देन वाला ऑपरेटर ले लिया। इसके बाद आप वेरिएबल्स में गए, यहाँ पर आपने टाइमर को एडजस्ट किया, और यहाँ पर आपने 1 कर दिया। जैसे ही आपका टाइमर लेस देन 1 होता है, ऑटोमेटिकली गेम जो है वो स्टॉप हो जाएगा, यानी कि जब तक ये रिपीट करता रहेगा अदरवाइज। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करा, हमने इसको इधर फिट कर दिया। अब क्योंकि इसका भी कोई ना कोई एक करेक्टर है, ठीक है, जब ये सारा काम हो जाएगा तो आखिरी में एक चीज और भी होनी है कि आखिरी में स्कोर भी तो बताएगा ये। तो स्कोर बताने के लिए हमने गोबो को ही चुना है। तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि जब ये स्कोर बताए तो कुछ चेंज आए, तो ज्यादातर हम चेंज को कॉस्ट्यूम से लेकर आते हैं। तो हम यहाँ पर इसका कॉस्ट्यूम को बदल देते हैं, और इसको हम बी पे करते हैं, ताकि इसका शेप नॉर्मल से थोड़ा अलग नजर आए। और उसके बाद हम ये चाहते हैं कि ये बेसिकली बोले स्कोर आपका। अब यहाँ तो हेलो लिखा हुआ है, ठीक है, मगर मैं चाहूंगा कि वेरिएबल में जाके जो भी स्कोर हुआ है ये अपने खुद मुंह से बोले, तो उसके लिए हम इसको सिर्फ यहाँ फिट करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारा गेम कैसा बना है। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली ये तो मूव कर रहा है, मगर ये मूव नहीं कर रही है, यानी कि हमारा जो कैरेक्टर है गोबो, वो मूव नहीं कर रहा है। तो ऐसा हम क्या करें जिससे ये मूव करे। कोड्स को दोबारा चेक करना पड़ेगा, हमसे कहीं गलती हो गई है। वैसे ये काम कर रहा है, देखें टाइमर भी चल रहा है। जब इससे टच कर रहा है तो इन दोनों के, ये देखें इसका खुद का कॉस्ट्यूम बदलेगा। वैसे नॉर्मल, ये देखें अभी ये मुंह खोलेगी, इसको कॉस्ट्यूम कह रहे हैं। ठीक है, यानी कि इसके अलग अलग जो वेरिएशन है। 60 सेकेंड्स के बाद ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। तो जब तक ये रिपीट कर रहा है, वही हमने कंडीशन लगाई थी कि रिपीट वाइज वही रिपीट करता रहेगा। टाइमर लेस देन 1 होने पर उसको रुकना चाहिए। रुक गया। ठीक है, और उस हिसाब से गोबो को वो स्कोर बोलना था, तो उसका मतलब है कि इधर कुछ गड़बड़ है। ठीक है, हम इसके कोड्स को दोबारा चेक करते हैं, क्या हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी है। अच्छा, इसको हम मूव करवाते हैं .1। एक तो ये चेक करते हैं, 0 बोल रहा है, ठीक है, यहाँ ये बात कर रहा है। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं, सेट 0 स्कोर हो गया, मूव 10 स्टेप हो गया, फैशन बाउंस लेफ्ट टू राइट होगा। अब तक सब सही चल रहा है, मगर गोबो मूव नहीं कर रहा। हमारे पास अक्सर ये वाला प्रॉब्लम आता है। ठीक है जी। मूव 10 स्टेप्स तो लिखा है ना, अब ये जिस डायरेक्शन में ये है वहां से चले। अगर ये चलेगा तो ये 10 10 स्टेप ऐसे चलना चाहिए। अच्छा, अगर मैं इसको निकाल देता हूँ बाहर, चले देखते हैं कि क्या ये काम करता है। कर रहा है ना काम। इसके अंदर हम एक छोटी सी चीज करने जा रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा था मैं हर आपको
जब भी कोई टास्क समझाऊंगा तो कोई एक चीज छोड़ूंगा ताकि आप सोचने पे मजबूर हो जाए कि कोई इसके अंदर चीज बाकी है। इवन हमारे पास कंप्यूटर के अंदर भी और बहुत सारे बुक्स के अंदर भी करेक्शन करते हैं। अच्छा, अगर मैं इसको फॉर एवर करता हूँ, मैंने आपको कहा भी था कि फॉर एवर लूप जो है बेसिकली काम कैसे करता है कि वो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। तो क्या हम इसी लॉजिक को इस्तेमाल करेंगे? देखें, कंटिन्यूअसली ये काम कर रहा है। अगर हम इस ब्लॉक को बेसिकली इसके अंदर फिट करते हैं रिपीट एंटिल के अंदर, तो हमारे पास कंडीशन भी आ गई। ठीक है, फिर भी टेस्ट कर लेते हैं, लेट्स सी के क्या होता है। अब भी ये काम नहीं कर रहा, कहीं कुछ गड़बड़ है। ये देखें, कभी कभी स्क्रैच में एक प्रॉब्लम आता है कि अक्सर हम जब कोड चला रहे होते हैं तो वो काम नहीं करते, मगर हम उसको सेव करके जब दोबारा ओपन करते हैं तो कभी कभी वो काम करते हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम ये वाला हरफ अब इस्तेमाल करते हैं, मगर आपने देखा कि वो काम कर रहा था, ठीक है, मगर इसके अंदर वो काम नहीं कर रहा। और इसने स्कोर भी आखिरी में बोलना था, वो नहीं बोला है। वो भी हम देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि इसने स्कोर नहीं बोला। फिलहाल मैं इसको सेव करने जा रहा हूँ ताकि हम अपने तौर पे पूरा काम कर लें। तो मैं सारी चीजें आपसे रियलिस्टिक करूंगा, जो प्रॉब्लम्स आपको आ सकते हैं, ठीक है। तो हो सकता है वो मैं आपको दिखाने के लिए भी करूं ताकि आपको पता चले। तो ये हमारा पहला प्रोजेक्ट था, तो मैं इसको स्क्रैच प्रोजेक्ट 1 के नाम से सेव कर रहा हूँ। अब ये सेव हो गया है, ठीक है, मैं इसको बंद कर देता हूँ। दोबारा से स्क्रैच ओपन करते हैं इसी कोडिंग के साथ। हालांकि मैंने ये प्रोग्राम बनाया हुआ है, अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको उसके अंदर भी पता चलेगा कि सेम यही कोडिंग होगी, मगर वो काम कर रहा होगा। तो हर चीज के अंदर कोई ना कोई चीज हम छोड़ेंगे ताकि आप उसको क्रिटिकली देखें और उसके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें ताकि आपको भी मजा आए। ये रहा वो स्क्रैच प्रोजेक्ट नंबर 1। तो कभी कभी ये काम नहीं करता है तो आप इस तरह से सोच लें कि आप कोशिश करें कि इसको सेव कर लें तो ज्यादा अच्छा है। सही है, देखें आप, जैसे मैंने आपको कहा था ये काम कर रहा है, वही कोड थे, देख लें। कभी कभी ऐसा होता है कि ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग स्क्रैच जो है वो काम नहीं करता। ये प्रॉब्लम अक्सर आता है स्टूडेंट के साथ, मैंने देखा है। वो फेस कर रहे थे इस चीज को कि आपका जो है वो गोबो का जो करेक्टर है वो मूव ही नहीं हो रहा था। अब मैंने आपके सामने कोई चीज इसमें एडिट नहीं करी है, बस फॉर एवर आपको लगा के दिखाया था, मगर अभी भी फॉर एवर अंदर लगा हुआ नहीं है, रिपीट एंटिल वाली कंडीशन ही लगी है। आप इसके अंदर वेरिएशंस दे सकते हैं, इसके अंदर तीसरा कोई करेक्टर भी ला सकते हैं सीखने के लिए। आप स्कोर को 2-2 बढ़ा सकते हैं, आप टाइमर को 60 से 120 मिनट भी कर सकते हैं। देखें, कॉस्ट्यूम वाइज जो है वो गीगा अपना कॉस्ट्यूम चेंज कर दे। और गोमो कब करेगा चेंज? जब आप बेसिकली स्कोर बताएगा ये। अब हमें सिर्फ यही चेक करना है, ये चल तो रहा है, मगर क्या ये आखिरी में स्कोर हमें बताएगा जो इसका स्कोर इस वक्त हुआ है। ये देखें, देखा आपने? तो ये आपका एक तरह से नॉर्मली 100% वर्किंग पर आ गया है। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर भी अगर आपको कोई इश्यू है तो आप मुझे बताएं, पूछें, इंशाल्लाह फिर आपको नेक्स्ट गेम के साथ फिर मजीद मैं आपको बताऊंगा कि आगे हम और मजीद इसको कैसे करेंगे। अल्लाह हाफिज।